हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम आपको वायर, जॉइंट, सोल्डरिंग व भूमिगत केबल से संबंधित टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन छूट न सके। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या है यदि यह रिवायरेबल फ्यूज द्वारा संरक्षित है। आपको बताना है 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि यह रिवायरेबल फ्यूज द्वारा संचालित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 एम्पियर। 26 एम्पियर इसकी धारा वहन क्षमता होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था। मानक तार गेज SWG में तार के आकार को मापने के लिए संभावित सीमा क्या है। आपको बताना है मानक तार गेज में तार के आकार को मापने की संभावित सीमा क्या है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, 0 से 36 तक इसकी संभावित सीमा होती है। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था। इस तार जोड़ का क्या नाम है। आपको बताना है इस तार जोड़ का क्या नाम है। आपको बताना है ये जोड़ है जो किस टाइप का है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, नोटेड टेप जॉइंट। आपको ध्यान है नोटेड टेप जोड़ जो कि यह दिखाया गया है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। गैल्वेनिक लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है गैल्वेनिक लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। गैल्वेनिक लोहे के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य के लिए, आपको बताना है मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य के लिए सोल्डरिंग की किस विधि का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य के लिए सोल्डरिंग की किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है डीप सोल्डरिंग। इसमें डीप सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था। अंडरग्राउंड यूजी केबल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। आपको बताना है ये चिन्हित भाग दे रखा है, इसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, बेंडिंग। यह दिया गया है, यह बेंडिंग है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। XLPE केबल का पूर्ण रूप क्या है। आपको बताना है XLPE केबल का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथाइल। आपको बताना है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथाइल इसका फुल फॉर्म है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है। आपको बताना है भूमिगत केबल में सर्विंग परत क्यों की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाने के लिए। आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाने के लिए भूमिगत केबल में सर्विंग परत का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था। इस लूप टेस्ट से यूजी केबल के किस प्रकार के फ्लोट का पता लगाया जाता है। आपको बताना है इस लूप टेस्ट के द्वारा यूजी केबल में यानी अंडरग्राउंड केबल में किस प्रकार के फॉल्ट का पता लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लघु परिपथ दोष यानी शॉर्ट सर्किट दोष का इसमें के द्वारा पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था। परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको बताना है तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1। तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि तांबे का परमाणु क्रमांक 29 होता है। इसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18, फिर 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, जो कि इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था। नियॉन लैंप पर विद्युत धारा का क्या प्रभाव पड़ता है। आपको बताना नियॉन लैंप पर विद्युत धारा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, गैस आयनीकरण प्रभाव। नियॉन लैंप पर विद्युत धारा का गैस आयनीकरण प्रभाव पड़ता है। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है। कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है। आपको बताना है कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, मेगा ओम। आपको ध्यान रखना है कुचालक प्रतिरोध की इकाई मेगा ओम होती है और प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। आपको ध्यान रखना है प्रतिरोध की इकाई ओम और कुचालक प्रतिरोध की इकाई मेगा ओम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था। कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण करता है। आपको बताना है कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिवायरेबल फ्यूज जो कि अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ओवरहेड लाइनों के कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है ओवरहेड लाइनों में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का इसमें प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ओवरहेड लाइनों में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया था, एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के सोल्डर फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरअललाइट। केरअललाइट का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है? आपको बताना है केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डक्ट पाइप। डक्ट पाइप का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत केबलों में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है? आपको बताना है भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंडिंग, जो कि क्षरण से बचाने का काम करता है। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती है? आपको बताना है केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीज, यानी कुचालक प्रतिरोध घटेगा। आपको ध्यान रखना है कुचालक प्रतिरोध का मान घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है? आपको बताना है ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिरोपरी लाइन में सेवा जुड़ाव हेतु इसका उपयोग किया जाता है। टैंपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम आवर हेड लाइन्स, सिरोपरी लाइन में सेवा जुड़ाव हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, इस जोड़ का क्या नाम है? आपको बताना है इस जोड़ का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेरिट जोड़। इसे हम मेरिट जोड़ भी कहते हैं, मेरिट जॉइंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स किससे इंगित करता है? आपको बताना है जो एक्स दे रखा है यह किसको इंगित कर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेड शीट। यह लेड शीट को इंगित कर रहा है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? आपको बताना है इस औजार का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिम्पिंग टूल। यह दिया गया, यह क्रिम्पिंग टूल का चित्र है, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? आपको बताना है चित्र में माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4.55। 4.55 जो कि माइक्रोमीटर का पाठ्यांक है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? आपको बताना है वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोल्डरिंग विथ फ्लेम, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग की जाती है। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा सुरक्षित है? आपको बताना है 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसकी धारा का मान होगा 13 एम्पियर। अगला क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? आपको बताना है बिजली की मात्रा के लिए इकाई का मान क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिजली की मात्रा की इकाई कूलाम है। आपको ध्यान रखना है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका मात्रा होगा कूलाम। अगला क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है? आपको बताना है सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है? ये सोल्डरिंग दे रखी है, इसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोल्डरिंग गन। ये दे रखा है, यह है सोल्डरिंग गन। सोल्डरिंग गन के द्वारा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है? आपको बताना है विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेयर कंडक्टर्स। विस्तार लाइनों के लिए बेयर कंडक्टर्स का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होता है यदि वोल्टमीटर को एमीटर की तरह जोड़ा जाए? आपको बताना है क्या होगा यदि वोल्टमीटर को एमीटर की तरह जोड़ा जाए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लो रीडिंग। इसमें कम पाठ्यांक आएगा। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।